चलिए आइए देखते हैं अब पर्सनालिटी आइसबर्ग मॉडल। ये आइसबर्ग मॉडल क्या होता है? हिमनग होता है, जैसे ये पानी में तैरता है तो उसका टिप ऑफ द आइसबर्ग हमको दिखाई देता है और बाकी का बड़ा जो पोर्शन है वो हमको दिखाई नहीं देता है यहाँ पे। जैसे नॉलेज एंड स्किल कॉम्पिटेंसीज टेंड टू बी विजिबल एंड रिलेटिवली ऑन द सरफेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीपल। जो स्किल एंड नॉलेज है एकदम ऊपरी सतह पे होता है, हमें इमीडिएट दिखता है ये। पर नीचे का जो पार्ट है, जो मैक्सिमम पार्ट होता है, जो पानी के अंदर होता है हिमनग का और आइसबर्ग का, वो होता है सेल्फ कंसेप्ट, ट्रेट, मोटिव, competencies which are hidden or deeper and central to the personality। ये पर्सनालिटी की ऐसी चीजें हैं जो सतह पे नहीं आती है और कभी दिखती नहीं है। तो लोगों को हम देखते हैं स्किल, नॉलेज और हम उसका बिहेवियर देखते हैं और उसका अनुमान लगाते हैं, बट वो आने के लिए जो चाहिए, जो सेल्फ कंसेप्ट, ट्रेट, मोटिव जो है वो काफी अंदर गहराई में छुपा होता है। इसी को हम सेंट्रल और सरफेस कॉम्पिटेंसीज के रूप में देखते हैं। जैसे सरफेस का कॉम्पिटेंसी देखिए यहाँ पे, नॉलेज और स्किल को मैंने सरफेस पे रखा हुआ है यहाँ पे, जो सबसे आसानी से विकसित किया जा सकता है क्योंकि ये बाहरी पार्ट पे है। ये बहुत आसान होता है कि एक आपको स्किल डेवलप करना और नॉलेज डेवलप करना, बट सेल्फ कंसेप्ट और एटीट्यूड और वैल्यूज डेवलप करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो थोड़े अंदर की तरफ है। और सबसे कोर पर्सनालिटी जो है, विच इज मोस्ट डिफिकल्ट टू डेवलप, इज ट्रेट एंड मोटिव, जो जिसको हम खासियत और मकसद कहा जाता है। ये मकसद जो है वो हर एक का एक मोटिव होता है और ट्रेट जो खासियत है सबकी, वो एक कोर पर्सनालिटी का पार्ट है। वो चेंज हो सकती है, नहीं ऐसा नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, पर इसको टाइम लगता है और वक्त देना पड़ता है यहाँ पे। चलो आइए अब देखते हैं हम पर्सनालिटी आइसबर्ग मॉडल। ये डिफरेंट मॉडल है, ये बड़ा सा हमने पिरामिड करके लिखा हुआ है। ब्लू लाइन जो यहाँ पे दिख रही है वो समंदर है, पानी के ऊपर हमको दिख रहा है ऑब्जर्वर बिहेवियर। पानी के नीचे आप देखिए नॉलेज, स्किल, ट्रेट और मोटिव्स, ये सारी चीजें हैं जो हमें दिखती नहीं है। यही हमारे पर्सनालिटी के बारे में होता है। ये हम क्यों इसको आइसबर्ग पर्सनालिटी थ्योरी कह रहे हैं? क्योंकि पर्सनालिटी का भी सेम एग्जैक्ट तरीका है। जो मैं दिखाने वाला हूँ, दिखता है आचरण हमारा, वो ऑब्जर्वर बिहेवियर है, वो पानी के ऊपर है, उतना ही दिखता है आपको। और आइसबर्ग में जो नीचे का पार्ट है, जो नॉलेज, जॉब रिलेटेड, नौकरी के संदर्भित आपका जो नॉलेज है, जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपको दिखाई नहीं देगा किसी को। अपने सीवी में आपने लिखा हुआ है कि मुझे ये BCD स्किल सेट आते हैं, जब तक आप नौकरी में नॉलेज यूज नहीं करेंगे तब तक आपके बॉसेस को समझेगा नहीं है। स्किल्स कम्युनिकेट्स वेल डेमोन्स्ट्रेटेड लीडरशिप, जैसे नेतृत्व को लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट करना है, ये स्किल आपका डेमोन्स्ट्रेट जब होगा, जब वक्त आएगा तभी आप दिखा पाओगे उसमें। जैसे कि ट्रेड्स, लर्निंग क्विकली, प्रोजेक्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीम प्लेयर, हैंडलिंग एम्बिग्यूटी वेल, डेमोन्स्ट्रेटिंग इनिशिएटिव, जल्दी सीखना, आत्मविश्वास को प्रोजेक्ट करना, टीम प्लेयर बनाना, अस्पष्टता को अच्छी तरह से संभालना और पहल प्रदर्शित करना, सेल्फ इनिशिएटिव। ये सारी चीजें जो है वो हर दिन में आपको प्रेजेंट टेस्ट नहीं की जाएगी, पर जब समय आएगा और आपके ट्रेड्स आप दिखाओगे वहां पे तो आपको सबको समझ में आएगा और आपके बिहेवियर में ये बार बार दिखाई देगा कि ये ट्रेड कहीं ना कहीं आप में मौजूद है, इसीलिए आप ऐसा बिहेव करते हो। और सबसे बेस में है मोटिव्स, सेल्फ डेवलपमेंट, टचेस ऑफ क्लाइंट सक्सेस, प्रिजर्व फर्म्स, पर्सनल इंटीग्रिटी। ये जो चीजें हैं ये अंदर की मोटिव्स है, ये बेस के ऊपर ही सारी चीजें हैं। अगर मैं बोलता हूं आपको कि आपको कस्टमर डिलाइट, कस्टमर फोकस कॉम्पिटेंसी चाहिए, जब तक आपका मोटिव नहीं होगा कि यस मुझे कस्टमर को डिलाइट करना है, कस्टमर प्रायोरिटी देना है, अगर आपका मोटिव ही नहीं है तो आप अपने बिहेवियर में भी दिखा नहीं पाओगे कि कस्टमर इज किंग। Competencies can be defined as a skill, area of knowledge, attitude and abilities that distinguish high performer। दक्षताओं को स्किल और ज्ञान के क्षेत्रों में दृष्टिकोण और क्षमताओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उच्च प्रदर्शन करने वालों को ये अलग करते हैं। जैसे ये कॉम्पिटेंसी जो है, आपका जो स्किल है और नॉलेज और एटीट्यूड जो है, वो आपको डेफिनेटली डिस्टिंग्विश करेगा जो लोअर परफॉर्मर है और टॉप परफॉर्मर है। There are characteristics that may not be easily observable but rather exist under the surface। Behavioral questions that helps to draw an example of competency। ऐसे कई सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक होते जो सरफेस में दिखाई नहीं दे सकते हैं, पर आपके अंदर होते हैं और जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो आपका बिहेवियर में उसकी झलक आती है। There are various definitions with a little difference of them. However, the common denomination is observable behavior in the workplace। जो आप बिहेवियर ऑब्जर्व करते हो काम में, उसी को हम कॉम्पिटेंसी कहते हैं। The criteria of competency are superior performer and effective performer, and only some competencies can predict the performance। ये कॉम्पिटेंसी जो है वो हमेशा परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट नहीं कर सकती है। Competencies can be divided into two categories। एक जो होती है थ्रेशोल्ड, जो मिनिमम दूसरी जरूरत है ही आपको, अदरवाइज आपको नौकरी नहीं मिलेगी, और एक दूसरा होता है जो डिफरेंशिएटिंग कॉम्पिटेंसीज होती है।
The essentials characteristic of everyone needs in the job to minimum effectiveness, but this does not distinguish superior or average performer. एक औसत दर्जे का जो परफॉर्मर होता है उसमें भी ये कॉम्पिटेंसी होनी ही चाहिए, तभी उसको जॉब मिलेगा, तभी वो सस्टेन कर पाएगा। और जो डिफरेंशिएटिंग कॉम्पिटेंसीज है, ये बेहतर प्रदर्शन करने वाले और औसत प्रदर्शन करने वाले के परफॉर्मेंस में गैप दिखाई देता है यहाँ पे। और ये डिफरेंशिएटिंग कॉम्पिटेंसीज बहुत सारी होती है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कोर कॉम्पिटेंसीज एंड वर्कप्लेस कॉम्पिटेंसीज। क्या डिफरेंस होता है यहाँ पे? आपने कई बार नाम सुना होगा कोर कॉम्पिटेंसीज के बारे में। जैसे अगर स्कोप के बारे में बात करते हैं तो कोर कॉम्पिटेंसीज ऑर्गेनाइजेशन वाइड होती है यहाँ पे, और वर्कप्लेस कॉम्पिटेंसीज आपकी सब इंडिविजुअल होती है, इंडिविजुअल वाइज वर्कप्लेस कॉम्पिटेंसीज होती है, कभी फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज हो सकती है। तो पर्पस अगर देखा जाए कोर कॉम्पिटेंसीज का, वो स्ट्रैटेजिक पर्पस होता है, वो हायर लेवल का होता है, और वर्कप्लेस का बस टैक्टिकल वर्क के रिलेटेड होता है। पार्टिसिपेंट्स देखा जाए तो इसमें बड़े बड़े बिजनेस यूनिट आते हैं कोर कॉम्पिटेंसीज में, और वर्कप्लेस कॉम्पिटेंसीज में सिर्फ एम्प्लॉय को फोकस किया जाता है और एचओडी को फोकस किया जाता है। टास्क के मामले में कोर कॉम्पिटेंसीज आर यूज्ड फॉर प्रोसेस ड्रिवन, और वर्कप्लेस कॉम्पिटेंसीज में ये एक्टिविटी ड्रिवन होती है। यहाँ पे कॉम्पिटेंसीज के बारे में बात करेंगे तो ये ग्लोबल होती है कोर कॉम्पिटेंसीज, और वर्कप्लेस कॉम्पिटेंसीज ये पोजीशन वाइज होती है, जैसे पोजीशन चेंज होगा उसके हिसाब से वो चेंज होती रहती है।